छोटे देशों को कर्ज में फंसाकर बर्बाद करने और विस्तारवादी नीति से सीमा विवाद खड़े करने में माहिर चीन की चिंता दुनिया की 4 बड़ी ताकतों के मिलने से बढ़ना तय। क्वाड की स्थापना से लेकर उसके आगे बढ़ने तक का हर कदम चीन को अखरता रहा है, लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए न तो भारत कोई कोर कसर छोड़ेगा, न ही अमेरिका और न ही जापान। ये क्वाड के वो 4 दमदार नाम हैं, जिनका एक साथ बैठना, बात करना, मुलाकात करना चीन को ना तो कभी अच्छा लगा है, ना कभी लगेगा। वो तो कहता भी है कि क्वाड चीन के हितों को कमजोर करने का एक प्लेटफॉर्म है। कभी वो इसे छोटा नाटो तो कभी एशियाई नाटो कहता है, लेकिन उसके कहने से क्वाड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की ये 4 ताकतें अच्छी तरह जानती हैं कि ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किस हद तक गिर सकता है। जापान में अगले 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्रधानमंत्रियों के साथ अहम मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन की जंग पर है। इसके अलावा एशिया में कई देशों के साथ चीन की चालबाजियां भी लगातार बढ़ रही हैं। भारत ये अच्छी तरह जानता है कि सामरिक जरूरतों के लिए रूस जितना उपयोगी है, उतना ही चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और क्वाड देशों का साथ भी। इसके अलावा चीन के साथ लद्दाख में सीमा विवाद को देखते हुए क्वाड भारत के लिए काफी अहम है। इसी हफ्ते सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने लद्दाख में पैंगोंग लेक पर एक पुल का निर्माण किया है, जबकि अरुणाचल से सटी सीमा पर हाल ही में गांव बसाने में तेजी दिखाई है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता ने भारत समेत दुनिया भर की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में क्वाड सहयोगियों के साथ कूटनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाकर चीन को मुंह तोड़ जवाब देना भारत के लिए खासा अहम है। पीएम मोदी की रवानगी से पहले विदेश मंत्रालय ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर कहा कि क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप इस तरह मदद करता है ताकि देश कर्ज के जाल में फंस न जाए। Partnering on infrastructure cooperation that avoids burdening the countries with unsustainable debt. Again, this is something which I mentioned in my opening remarks. So I think if you look at the principles and the values from which the space from which Quad comes, if you look at the derivative activities emanating out of those principles, if you converge the two, you will find it's a very constructive and पॉजिटिव एजेंडा। जाहिर है इस बार की क्वाड बैठक पर रूस और चीन दोनों की ही पैनी नजर रहने वाली है। रूस को लेकर भारत कई बार अपनी स्थिति साफ कर चुका है कि इस युद्ध को आपसी बातचीत से सुलझाए जाने की जरूरत है। अब चीन से जुड़े अपने नजरिए को कूटनीतिक तौर पर दुनिया के 3 बड़े लीडर्स के सामने रखने का भारत के पास एक और मौका आया है। चीन की फितरत में है दादागिरी, लेकिन उसकी दादागिरी का जो तोड़ है वो ये समूह है। जब क्वाड के देश सामने आते हैं तो चीन को मालूम है कि उसके सामने परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि चाहे एलएसी पर उसका अतिक्रमण हो या फिर ताइवान में उसके मंसूबे, हर जगह चीन के उन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए क्वाड काफी है। उसे इस समूह की ताकत का पूरा पता है। पॉलमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक।